एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? एक्सरसाइज 8.2 लास्ट 2 क्वेश्चंस रहते हैं हमारे पास, थर्ड एंड फोर्थ। देखिए आज हम वो कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है? अच्छा है क्वेश्चन, ओनली फॉर 2 मार्क्स। इफ टेंजेंट ए प्लस बी, इफ टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 and tangent A minus B is equal to 1 upon √3, where A plus B lies between 0 and 90 degree and A greater than B है, A की वैल्यू B से ग्रेटर है, देन फाइंड A एंड B। हमें A और B को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए टेंजेंट A प्लस बी √3 है ना, तो √3 की वैल्यू टेंजेंट में कहां पर होती है बताइए? कैसे स्टार्ट होता है? 1 अपॉन √3, 1√3। मेन आपको ना 0 और 90 की वैल्यू छोड़ के 30, 45, 60 का मेन यूज है, मीन्स वो करना तो है ही है, बट 30, 45, 60 तो आप बिल्कुल अपने फिंगर्स पे लर्न करके रखो। ठीक है, कभी भी वैल्यू पुट करनी है तो हम एकदम से पुट कर सकें। तो मैं इसको लिख सकती हूँ टेंजेंट, यहां मैं लिखती हूँ सोल्यूशन, टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 को मैंने लिख दिया टेंजेंट 30, 45, 60 डिग्री। ठीक है, और इधर मैंने ये इसका क्वेश्चन का पार्ट था, और टेंजेंट ए माइनस बी को मैंने क्या लिख दिया? टेंजेंट, अब देखो 1 अपॉन √3 कहाँ से स्टार्ट होता है? टेंजेंट 30 डिग्री से, तो ये मेरे पास आ गया टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है, अब टेंजेंट से टेंजेंट, अगर मैं टेंजेंट इनवर्स ले लूं बोथ साइड्स, मींस टेंजेंट से टेंजेंट एक बार के लिए आप सोचो कैंसिल ही हो गया, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इसको मैं नेमिंग कर दूं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन कह दिया मैंने, इसको सेकेंड इक्वेशन कह दिया। एलिमिनेशन मेथड करके आ रहे हो ना थर्ड चैप्टर में, कैसे करोगे? दोनों ऑपोजिट साइन के हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू आ गया 60 प्लस 30 90 डिग्री, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 90 डिग्री अपॉन 2, दैट इज 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 डिग्री आई है, तो b की वैल्यू क्या करेंगे आप? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट इक्वेशन, वैल्यू ऑफ a फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a की वैल्यू बच्चे आपके पास आ गई 45 डिग्री, प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, b की वैल्यू आ गई 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट इज 15 डिग्री। क्या आ गई? 15 डिग्री। तो एक आंसर आपके पास आ गया 45 डिग्री, और एक आंसर आपके पास आ गया 15 डिग्री। देखिए, और ये इससे ग्रेटर भी आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या गिवन है? इसमें वही ट्रू फॉल्स ही है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, ये कह रहा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। देखिए यहाँ पे जो a और b होता है ये तो एंगल के लिए यूज होते हैं। अगर मैंने यहाँ पर कोई एंगल की वैल्यू पुट के उन दोनों को ऐड करके साइन की वैल्यू निकालो और साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू निकालो, तो कोई सेम थोड़े ना आएगी। यहाँ पे मैं लाइक साइन ए और साइन बी की, लाइक मैंने a पुट किया 30, b पुट किया 45, तो 30 पुट किया यहाँ पे, लाइक b पुट कर दो आप 60 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू निकाल दो, क्या होती है 1 अपॉन 2, साइन 60 क्या होता है 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 तो √3 अपॉन 2 होता है, तो ये हो गया 1 प्लस √3 अपॉन 2, और यहाँ पे पुट करो 30 डिग्री प्लस 60, 30 प्लस 60 दैट इज 90, साइन 0 0, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई 1 और राइट हैंड साइड ये वाली आ गई, तो क्या दोनों चीजें इक्वल हैं? तो हम a और b की कोई भी वैल्यू लें, उनको सेपरेट करके सॉल्व करें तो वो इक्वल नहीं होगा। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो अब, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है। अब आप जब टेबल में देखोगे ना, जब मैं चलती हूँ साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 डिग्री, तो 0 पे वैल्यू 0 थी,
फिर आई 1/2, फिर आई 1/√2, फिर 1√3/2। तो ये सारी वैल्यू जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही है ना साइन थीटा में, है ना, इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज साइन थीटा इंक्रीजेज। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। सेम बात ये कह रहा है कोस थीटा के लिए, कह रहा है कोस थीटा भी इंक्रीज होता है जैसे थीटा इंक्रीज होता है, बट कोस थीटा में तो कैसे चलता है, √3/2, 1/√2, √1/2, √3/2, 1/√2, 1/2। उसमें तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है ना वैसे वैसे वैल्यू डिक्रीज हो रही है, बट ये तो क्या कह रहा है, थीटा इंक्रीज होने से वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। मीन्स इसकी स्टेटमेंट क्या है, फोल्स है। साइन में थीटा इंक्रीज होने से वैल्यूज इंक्रीज होती हैं, बट कोस में थीटा इंक्रीज होने से वैल्यू डिक्रीज होती हैं। तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। फोर्थ पार्ट मेरे पास आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। यहाँ पे इसने ये बात लिखी है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब देखो यहाँ पे मैं थीटा की क्या वैल्यू पुट करूं कि ये दोनों चीजें इक्वल आ जाएंगी। देखिए साइन 30 कोस 30, साइन 30 होता है 1/2, कोस 30 होता है √3/2, साइन 45 होता है 1/√2 और कोस 45 भी 1/√2 होता है ना। तो 45 डिग्री पुट करें तो वैल्यू इक्वल आ जाएगी, बट इसने यहाँ पर लिखा है फॉर, अगर वो लिखता ना ओनली वन वैल्यू, अगर ये लिखता सिर्फ एक वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल हो सकते हैं तो ये ट्रू होता, बट इसने लिखा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सभी वैल्यूज के लिए तो साइन थीटा कोस थीटा इक्वल नहीं होते ना, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब ए पहले को टेंजेंट पता होना चाहिए, टेंजेंट 0 क्या आ जाएगा, 0 आ गया, कोट क्या हो गया 1/0 हो गया, दैट इज इनफाइनाइट हो गया, तो क्या है, डिफाइन नहीं होगा। दैट मीन्स जो ये कह रहा है वो क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर है, कोई भी चीज आप करते हो जस्ट उसको आप क्रैम मत करो कि ट्रू फॉल्स कैसे आ रहा है, आपको उसका रीजन लॉजिक पता होना चाहिए। ठीक है, सर नहीं समझ में आ रहा, बुक में देखो कि ये कहाँ से आया कैसे आया, ये मत सोचो कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, छोड़ो, उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बन के आपके पास एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इससे पहले मैंने आपको 3rd कराया, तो फाइनली आपके पास एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई। 1st से 4 तक मैंने सभी पार्ट्स आपके कवर कर दिए, सभी इंपॉर्टेंट हैं। 2 मार्क्स में इसमें से क्वेश्चन बन जाता है बहुत इजीली, MCQs में भी क्वेश्चन कवर हो जाते हैं इस चैप्टर में से, क्योंकि जो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है उसमें से तो लॉन्ग आंसर में आ जाएंगे और इसमें से 2 मार्क्स और 1 मार्क में आ जाएंगे। तो अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देखो और प्रैक्टिस के साथ इस चैप्टर को करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में 8.3 स्टार्ट करेंगे, वो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।